रात का समय था और घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नेहा अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसने अपने बेटे आर्यन की आवाज सुनी, मम्मा कहाँ हो आप? नेहा ने चौंककर जवाब दिया, मैं यहां हूं आर्यन। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी जोर से। उसने एक किताब रखी और आर्यन के कमरे की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। घबराई हुई नेहा वापस अपने कमरे में आई, लेकिन फिर वही आवाज सुनाई दी, मम्मा मेरी मदद करो। इस बार आवाज में एक डरावनी गूंज थी। नेहा ने घर के हर कोने को चेक किया, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि आर्यन के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने खिड़की बंद की और आर्यन के बिस्तर के पास बैठ गई। अचानक आर्यन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मम्मा, ये आवाज मेरी नहीं है। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल उसे महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है। उसने देखा कि उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई दीवार पर हिल रही थी। घबराई हुई नेहा ने झट से लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्लीमैक्स, नेहा ने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उसने आर्यन को अपनी बाहों में लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे वह अजीब आवाजें बंद हो गईं। लेकिन उस रात के बाद नेहा को हमेशा ऐसा लगता रहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके घर में मौजूद है।